Hello everyone, hope you are doing well. So now let's start with elementary permutation and combinations. So permutations होता क्या है? Actually it is what arrangements of things. So कुछ नहीं है, बस अरेंजमेंट है, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, थिंग किसी भी चीज़ को अरेंज करना, डेट इज़ व्हाट परमुटेशंस. लाइक मान लें कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं. ए बी सी ये एक तरीका हो गया अरेंज करने का. बी सी ए ये दूसरा तरीका हो गया इनको अरेंज करने का. सी ए बी ये तीसरा तरीका हो गया इनको अरेंज करने का. सी बी ए सी बी ए सी. सो ये टोटल 6 अरेंजमेंट्स हो गए. तो बस इसी को परमुटेशन बोलते हैं. गॉट इट. और ये तो फिर यहाँ तो हमने क्या करा, परमुटेशन शो कर दिया, बिकॉज नंबर ऑफ थिंग्स या फिर कह लो ऑब्जेक्ट्स वो हमारे पास कम थे, सिर्फ 3. कितने थे? 3. तो हमने दिखा दिए. लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे तो हम परमुटेशन थोड़ी ना शो करेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे, मतलब हज़ारों में लाखों में परमुटेशन हो सकते हैं. तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि बताओ कौन कौन से परमुटेशन हुए. क्वेश्चन कैसा आएगा, सिर्फ इतना बता दो कितने परमुटेशंस होंगे. ठीक है, तो कितने वो कैसे बताएंगे हम. लाइक जैसे कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3, तो ये इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके. भाई कोई भी एक आ सकता है, ए बी सी, कोई सा भी एक आ जाए. ए मान लिया कि इधर चलो सी आ गया. अब सी इधर आ गया, तो यहाँ पर सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके. अब यहाँ पर या तो बी आएगा या फिर ए आएगा. अगर यहाँ पे सी आ गया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे, ए या बी, तो इसलिए 2. अच्छा, अभी हमारा काम ख़त्म थोड़ी ना हुआ है, हमें तो क्या करना है, इन तीनों लेटर्स को अरेंज करना है. सो इसलिए बीच में इनटू. अब तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके बचे. 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, सी आ गया, लेट से यहाँ पे ए आ गया, तो बी बचा, बस बी आएगा. एक ही तरीका इसको फिल करने का. सो टोटल हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, डेट इज 6 वेज. और ये 6 वेज कौन कौन से हैं, ये रहे आपके सामने. गॉट इट. तो इसी को परमुटेशन बोलते हैं. कॉम्बिनेशन इज व्हाट, सेलेक्शन ऑफ थिंग्स. वो अरेंजमेंट था, यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है. लाइक मान लें कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी डी, और हमें इनमें से 3 सेलेक्ट करने हैं. तो वो 3 आप कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हो. ए बी सी हो सकता है, ए बी डी हो सकता है, ए सी डी हो सकता है, बी सी डी हो सकता है. ये टोटल 4 तरीके हैं. गॉट. अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक है यहाँ पर बी ए सी कर लें, बी ए सी. अब ए बी सी करो या बी ए सी करो, वो तो एक ही बात है, वो तो सिलेक्ट हो गई हैं, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं. इसमें अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ए बी सी लिखो, बी ए सी लिखो या सी ए बी लिखो, वो सब एक ही बात होगी. तो दीज आर 4 वेज ऑफ सिलेक्शन. गॉट इट. नाउ नोट 1, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो. अगर हमारे पास एंड डिफरेंट, इस बात पे ध्यान देना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको हम रो में, एक रो में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो ऑफकोर्स एन फैक्टोरियल. गॉट इट. एग्जाम्पल मान लिया कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, O1 O2 O3 O4 O5. तो कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं इन अ रो. तो O1 O2 O3 O4 O5 ये एक तरीका हो गया अरेंजमेंट का. ऐसा भी तो हो सकता है कि O3 पहले रख दो यहाँ पर, O3 O5 O1 O2 O5, फिर से सॉरी O5 तो 2 बार आ गया, यहाँ पे क्या करोगे, O4 कर लो. तो ये दूसरा तरीका हो गया. ऐसे ये तीसरा तरीका हो गया. ऐसे बहुत सारे तरीके हो जाएंगे, है ना. तो आप फर्स्ट प्लेस ऐसे देख लो, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके यहाँ पर. तो पांचों में से कोई भी आ सकता है एक. मान लिया कि O3 आ गया यहाँ पर. अब बचे कितने, 5 में से O3 तो आ गया, 4 बचे. अब इसको फिल करने के 4 तरीके, फिर 3 2 1. तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वी गेट 5 फैक्टोरियल. और डायरेक्टली वी कैन राइट n फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल. यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट थे तो n का काम 5 कर रहा है, तो 5 फैक्टोरियल. गॉट इट. नाउ एक और एग्जांपल देख लिया. फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल बैटिंग ऑर्डर इन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स. तो 11 प्लेयर्स हैं, कितने बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं. तो डायरेक्टली वी कैन राइट 11 फैक्टोरियल. अगर हम बात करें कि फर्स्ट प्लेस पे कौन जाएगा 11 में से, कोई भी जा सकता है 11 में से, तो उसके लिए 11 वेज है. देन दूसरी पोजीशन पे कौन जाएगा,
बचे हुए 10 में से कोई भी चला जाएगा। सो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू अप टू 1 तक, दैट इज़ व्हाट 11 फैक्टोरियल। गॉट इट। तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए करा रहे हैं। हाउ मैनी मोर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं इसमें ट्राइंगल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। सो ऑफकोर्स 8 फैक्टोरियल इन अ रो। अगर हम इनको अरेंज करें, ये तो ऐसा है ना कि 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो 8 फैक्टोरियल। -1 क्यों किया है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने तो ये बोला है ना हाउ मैनी मोर वर्ड्स। अब इस 8 फैक्टोरियल में एक ये वर्ड खुद काउंट भी हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी मोर वर्ड्स, इसको छोड़कर और कितने हो सकते हैं, तो इसलिए -1। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये बहुत मैटर करता है कि आप लोग लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझो, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, इस पर आपको खास ध्यान देना है। नोट 2, नंबर ऑफ वेज इन विच आर ऑब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ध्यान देना ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, बिकॉज आगे चल के हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में भी डील करेंगे। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसमें से आर सेलेक्ट करने हैं, तो NCR इतने तरीके हो सकते हैं सेलेक्ट करने के। फॉर एग्जांपल मान लें जैसे 4 ऑब्जेक्ट है, 3 सेलेक्ट करने हैं, यह भी हमने पहले किया था। तो ABC BCD ACD ABD, ये 4 तरीके थे, है ना, यह भी थोड़ी देर पहले भी किया था। अब इसी को हम फॉर्मूले से अगर करें तो N का काम कौन कर रहा है, 4, बिकॉज टोटल 4 ऑब्जेक्ट है। R का काम कौन कर रहा है, 3, हमें सेलेक्ट करने हैं 3, तो 4C3। बाकी ये फॉर्मूला NCR का आई होप पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं। N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल होता है, देन N माइनस R फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ जाता है। सो ये सॉल्व कर लो, ये भी आपका 4 आ जाएगा। गॉट इट। तो कौन कौन से सिलेक्शन है, ये 4 सिलेक्शन है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ तो हमने लिस्ट कर दिए, और ये 4 सिलेक्शन ऐसे ही हमने नंबर में बता दिया। तो ऑफकोर्स क्वेश्चन में ये तो नहीं बताएगा भी भाई लिख के बताओ कौन कौन से सिलेक्शन होंगे, वो तो सिर्फ यही पूछेगा, आप तो बस इतना बता दो कि कितने सिलेक्शन होंगे। गॉट इट। एक और एग्जांपल देख लिया, इन हाउ मैनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल में टोटल कितने लेटर्स हैं, 8, सेलेक्ट कितने करने हैं, 3, सो 8C3, सो सिंपल, इतना हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व कर लो, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 56। गॉट इट। 3 लेटर्स सेलेक्ट करने मतलब ऐसे TRI, ये एक तरीका हो गया सेलेक्ट करने का, ANL ये दूसरा तरीका हो गया सेलेक्ट करने का। तो ऐसे कितने सिलेक्शन हो सकते हैं ये पूछे, तो 56 सिलेक्शन हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इधर, ये तो बेसिक से एग्जांपल्स हैं, बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए। इन हाउ मैनी वेज वी कैन सेलेक्ट अ टीम ऑफ 11 आउट ऑफ 20 प्लेयर्स। तो 20 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 11, सो 20C11, सिंपल है। हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग वर्टाइसिस ऑफ अ हेक्सागन एज इट वर्टाइसिस। हेक्सागन में कितने वर्टाइसिस होते हैं, 6 होते हैं, और एक ट्राइंगल कितने वर्टाइसिस से मिलकर बनता है, 3 वर्टाइसिस से। मतलब कि आप 6 में से कोई भी 3 वर्टाइसिस सेलेक्ट कर लो, आपका ट्राइंगल बन जाएगा। सो दैट इज 6C3। गॉट इट। बाकी इसको सॉल्व कर लो, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 तक जाएगा एक, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये भी कैंसिल, 5 इंटू 4 वी गेट 20। गॉट इट। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स इन विच डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब डिजिट्स क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हो। नाउ लुक, पहला मान लो कि ये नंबर आपका सेलेक्ट हो गया 3 5, ये 5 सेलेक्ट कर लिया हमने, 3 5 1 2 7। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो एक ही तरीका इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का, 1 2 3 5 7, एक ही तरीका हुआ। तो कहने का मतलब ये है, अब आप क्या करो, यहाँ पे 0 सेलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर लिया तो 0 को सबसे पहले रखना पड़ेगा, और फिर तो वो 5 लेटर वर्ड बने, आपका 5 लेटर नंबर तो बनेगा ही नहीं, सॉरी 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, है ना, बिकॉज 0 सबसे पहले रखना पड़ेगा। उस केस में तो अगर यहाँ 0 आ गया तो 4 डिजिट नंबर ही बना, तो इस हम 4 को सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स बचे, 9, तो 9 में से कोई भी 5 उठा लो, कोई भी 5 उठा लो, मान लिया कि ये 5 उठा लिए, फिर इनको अरेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। गॉट इट।
असेंडिंग ऑर्डर में तो एक ही तरीके से लगा सकते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 9C5। गॉट इट। नाउ अगर मैंने बोला, ये तो यही चीज़ होगी जो अभी मैं बोल रहा था कि अगर जीरो भी सिलेक्ट कर लिया तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लगाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट 5 डिजिट नंबर। नाउ इन केस डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर आपसे बोला जाए भाई कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, अब की बार क्या होगा, अब की बार तो हम जीरो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अब की बार 10C5 आंसर हो जाएगा। जीरो क्यों सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें मान लो कि 5 नंबर सिलेक्ट हो गए, जीरो भी कर लिया सिलेक्ट, तो इसमें आपकी बात डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी अब 7 पहले आ जाएगा, फिर 3 2 1 0, 7 3 2 1 0। तो वो एक ही तरीका है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का, है ना। तो इसका मतलब अब की बार हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 10 डिजिट है इंक्लूडिंग जीरो, तो 10 में से कोई भी 5 उठा लो, तो 10C5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट नोट number of ways of permutation of n different objects taken r at a time। तो इसमें हम ऐसे करेंगे भाई, पहले तो हम क्या करें, आर एन ऑब्जेक्ट्स में से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बार बार इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, गॉट इट। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तभी ये फॉर्मूला लग पाएगा। तो एन सी आर, पहले हमने क्या करा, आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, देन उन आर ऑब्जेक्ट्स को हमने परम्यूट करा दिया, दिस इज व्हाट सिलेक्शन, दिस इज व्हाट परम्यूटेशन, करेक्ट। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर फैक्टोरियल अपनी जगह, ये कैंसिल हो गया। नाउ एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट, इसको हम एन पी आर से डिनोट करते हैं, गॉट इट। सो एन पी आर किसके इक्वल हो गया, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, इसके इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम को हम किससे डिनोट करेंगे, एन पी आर, गॉट इट। दैट इज परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। कैसे बोलेंगे कि पहले तो हमने आर सेलेक्ट कर लिए एन में से और फिर उनको आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया, गॉट इट। तो थ्रू आउट द चैप्टर मैं इसी तरह से करूँगा कि पहले सिलेक्शन करूँगा उसके बाद अरेंजमेंट। नाउ एक एग्जांपल देख लिया, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। अरेंजमेंट निकालना है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 5PR और ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, वर्ड इट, 5PR लगा के ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, या फिर ऐसे करो कि पहले तो 3 सिलेक्शन किए 5 में से, उसके बाद 3 अरेंजमेंट। तो 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लो इसको, वो तो आपको आता ही होगा। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस वी गेट 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, 5 फैक्टोरियल होता है 120 डिवाइड बाई 2 वी गेट 60। तो ये आंसर आ जाएगा। नोट एन पी आर, अभी हमने पढ़ा कि एन पी आर क्या होता है, इसका फॉर्मूला एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा एन क्या करो, एन फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, ऐसे लिखा जाएगा ना, एन-1 एन-2 लास्ट ये एन माइनस आर प्लस 1 तक जाएगा, फिर इसके बाद कोई टर्म आएगी एन माइनस आर और लास्ट ये आपका 3 to 1 तक जाएगा। और यहाँ पर हमने एन माइनस आर को एक्सपेंड किया, मतलब आगे फैक्टोरियल खोला 1 तक, एन माइनस आर इसमें से 1 माइनस किया, इतना आ जाएगा, फिर लास्ट आपका 3 to 1 तक जाएगा। तो ये एन माइनस आर से आगे वाला ये वाला पूरा फैक्टर कैंसिल, बचा कितना, ये वाला पार्ट, यानी कि एन पी आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन-1 एन-2 एन माइनस आर प्लस 1, जैसे पहले किया था हमने। इसको तो आप ऐसे समझो, मान लो कि आपके पास आर बॉक्स है और एन ऑब्जेक्ट्स है, तो आपने पहला ऑब्जेक्ट उठाया, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके, आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट डाल दो एन में से इधर, एन तरीके, दूसरे बॉक्स के लिए n-1, तीसरे के लिए n-3, तो इसी तरह से आर बॉक्स के लिए कितने हो जाएंगे। आप तो ऐसे देखो भाई, अगर दूसरा बॉक्स है तो n-1 कर रहे हो, तीसरा बॉक्स है तो n-2 कर रहे हो, अगर rth बॉक्स है, मान लो यहाँ पे थर्ड बॉक्स था तो यहाँ पे 2 आया, 2 था तो यहाँ पे 1 आया, आर बॉक्स है तो उसमें से एक कम आएगा ना, r-1, तो और n में से r-1 ये करोगे, वही लिखा है यहाँ पे n माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया +1, गॉट इट। तो इतना आ जाएगा, तो एन पी आर इज इफेक्टिवली इक्वल्स टू दिस।
बस हो गया, आज इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।